राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्टेड यूट्यूब चैनल पर बस तड़का तड़के मॉर्निंग की कोल्ड नेस में फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन है, कल रात को जारी हो गया, कल रात को 9 बजे जारी हो गया था। आप सभी को पता भी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया था। अब आपके पास मात्र ये समझो मोटे मोटे 70 दिन का समय। इस 70 दिन के अंदर आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ना है, कैसे कहाँ से कोचिंग लेनी है, क्या कुछ मामला, सारा का सारा आपको आज कि ये जो वीडियो इसके अंदर आपको सारा क्लियर कर दूंगा। पहली बार में आप लोग सिलेक्शन कैसे लिख सकते हो। 135 प्लस का अगर आपको स्कोर करना है, 135 तो मैंने थोड़ा ही बोला है, कम से कम 140 प्लस का अगर स्कोर करना, तो जो भी आज की वीडियो का मैं आज आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूं, उस स्टडी प्लान को फॉलो करिएगा तो आपके आराम से 140 के आसपास आपका स्कोर बिल्कुल बन जाएगा। 5 टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट जिनसे आप लोगों का सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। सारा का सारा देखो क्या कुछ मामला है, ठीक है। उससे पहले भाई अगर आप लोग क्या जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, तो इसके अंदर अगर आप जैसे भाई प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो या स्टडी गाइड लेना चाहते हो, तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाल ली गई है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके अंदर पूरा विद एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे रखे हैं इसके अंदर आपके, और जो नए पैटर्न पर आधारित सारा का सारा सिस्टम इस बुक के अंदर दिया गया है। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके जो भी हैं, जैसे भाई आपके रिसेंटली जो हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। अब जैसे ये है, ये आपका जो 10/1/2023 को जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ है आपका, वो वाला आपका दे रखा है प्रीवियस ईयर का एज इट इज विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। इसके सारे के सारे एमसीक्यू हैं और आखिरी में इसकी आंसर की और इसका सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकता है, दुकान से जाके ले सकता है, वो इंटरेस्टेड हो आपके ऊपर विद सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो अब देखो भाई अब क्या कुछ मामला है। सबसे पहले देखो आप लोगों को बता देता हूँ वैकेंसियां कितनी है आपकी। वैकेंसियां देखो आप लोग, आपकी वैकेंसियां का जो एक वो हवा बना रखी थी कि 84,000 वैकेंसी आएंगी। 84,000 का ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया है, मात्र आपके पास 26,000 वैकेंसी हैं। 26,000 वैकेंसी आई, 26,146 वैकेंसी आई है, जिसके अंदर से आपकी फीमेल की जो टोटल वैकेंसी 2,799 है, ठीक है, और मेल की टोटल वैकेंसी 23,347। ये वैकेंसी आपके पास आई है भाई, ठीक है। इतनी ही वैकेंसियां हैं, इतनी भी बहुत ज्यादा हैं आज के दिन में, ठीक है। और आपका क्या नाम है, पे लेवल आपका 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। अभी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, ये तो वैकेंसी बतानी थी, अभी सारा बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है वगैरह सारा सिस्टम अभी आगे बताऊंगा। अप्लाई डेट आप सभी को पता है 24 तारीख से है, फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर तक, अगले साल तक की बात है मोटी मोटी। 18 से 23 साल तक की आपकी उम्र है फॉर्म भरने की, और डेट है वो आपकी 1/1/2024 के हिसाब से डेट काउंट होगी। कोई एज के अंदर रिलैक्सेशन नहीं है। एज की रिलैक्सेशन जो जैसे ओबीसी कैटेगरी और हैं उनके लिए जो मिलता है वो मिलता है 3-3 साल का, 5-5 साल का, लेकिन जो अलग से कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप ये सोचने लग रहे हो कि भाई हमें अलग से कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 18 से 23 साल उम्र है, उम्र आपकी 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से कैलकुलेट करी जाए। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पे स्केल कितना है, 21,700 से 69,100। ये मैंने आपको बता दी। फॉर्म भरने की फीस मात्र 100 रुपये फीस है, घना लंबा चौड़ा प्रोसीजर को नहीं। अगला देखो क्या एग्जाम पैटर्न, अब बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम पैटर्न देखो, आपके जीके जीएस आएगी, आपकी जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 मार्क्स के, यानी 1% आपका 2 नंबर का। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यानी 1% आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश या हिंदी आप जो भी इन दोनों के अंदर से एक सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके भी क्या 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर का आपके पास पेपर होगा। आगे बात समझे। टोटल टाइम आपको इसको करने के अंदर है, आपको टोटल 1 घंटे का आपको इसके लिए समय मिलेगा, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 2 नंबर का 1%, तो इसका 1/4 करो, यानी 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप लोग अगर 1% गलत करो तो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा। अब देखो इसकी तैयारी करनी कैसे आप लोगों को। जीके जीएस के अंदर कभी भी 20 के 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट नहीं हो सकते। 40/40 मार्क्स आपके कभी भी नहीं आएंगे जीके जीएस के अंदर। अगर कोई टीचर आपको ये बोलने लग रहा है भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, जीके के अंदर 40/40 लो, तो वो चीज इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं आएंगे आपके जीके जीएस में 40/40 मार्क्स, ठीक है। तो इस चीज को तो भूल जाना। तो जीके जीएस के अंदर आप लोग जो मैक्सिमम जो नंबर ले सकते हो 20 के अंदर से, आप लोग मैक्सिमम 12 से 13% ही ठीक कर सकते हो। मैक्सिमम बोले ये भी मैंने, ठीक है, यानी कि 12 से 13% ही आप लोग ठीक कर सकते हो। 13 भी अगर लगा के चलो तो 13 दूनी 26। जीके के अंदर मैक्सिमम आप लोग 40 के अंदर से 25 मार्क्स ही ले सकते हो,
इस चीज़ को नोटिस कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मैथ जीके की तैयारी बताऊँ अब कहाँ से करनी, क्या कुछ मामला है। आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई भी बुक ले लेना, ठीक है, जो भी आपकी पसंद हो वो आप उस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन जैसे भाई आप ही ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं, अपना कोई बैच वगैरह नहीं है, ठीक है, आप ही सिर्फ यूट्यूब के ऊपर तैयारी करवाएंगे ऑनलाइन अपने चैनल के ऊपर, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके ऊपर क्या है, डेली क्लास लगेगी, डेली क्लास लगेगी जीके की। अगर आप लोगों को डेमो देखना है तो भाई आप लोग डेमो क्या ना अपने चैनल के ऊपर ही दिल्ली, जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीके की प्लेलिस्ट है कंप्लीट की कंप्लीट, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसकी एक वीडियो देख लेना, आप पहले वाली देख सकते हो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या कुछ मामला है। अगर क्लास के अंदर आपके प्रश्न याद ना हो जो मैं करवाऊंगा वीडियो के अंदर, तो उस बात की मेरी गारंटी, प्रश्न सारे याद होंगे। क्लास के अंदर इंटरेस्ट ना बने, आपका मजा ना आए, उस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। आप एक बार वीडियो जाके देख जरूर लेना। अगर आपको मजा ना आए ना, कमेंट खुले हैं, कोई भी गाली लिख देना, आपकी मर्जी। मैथ तो जीके के अंदर जो आपके 12 से 13 नंबर की गारंटी मैं लेने लग रहा हूँ। मैथ है, मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 40 नंबर का मैथ आएगा। मैथ सारा का सारा मैं करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बैच नहीं है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ही चलेगा, कंप्लीट मैथ मैं करवाऊंगा सारा, ठीक है, उसकी टेंशन मतलब। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उधर आपको सारा टाइम टेबल बता दिया जाएगा। @J छोटे अक्षरों में ARGT जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है, मेरी फोटो लगी हुई मिलेगी। 1,11,000 सब्सक्राइबर पाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग करने के लिए आपको देखो क्या जरूरत है, मैथ में जैसे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा ना बोर्ड के ऊपर, मान लो जो बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। साथ में फिर आपको कोई भी आप अपनी मर्जी से जो भी, जैसे कोई भी स्टडी गाइड हो गया, कोई भी और है, तो उस बुक को लेकर आपको उसके अंदर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बिना प्रैक्टिस करे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कभी ये समझो भाई यहाँ से बोर्ड से क्वेश्चन कर लिया मेरा सिलेक्शन है, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। रीजनिंग के अंदर तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। इंग्लिश या हिंदी, इसके अंदर आपकी चॉइस होगी आप कौन सा सब्जेक्ट लो। मैक्सिमम बच्चे हिंदी लेते हैं और मैं भी आपको प्रेफर करूँगा आप हिंदी ही लेना, क्योंकि हिंदी के अंदर आप लोग क्या है 40/40 का स्कोर आराम से कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर 40/40 आना थोड़ा डिफिकल्ट है, आ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आपका क्या नाम है, हिंदी के अंदर 40/40 मार्क्स लेना थोड़ा आसान पड़ता है। तो अगर आप हिंदी लोगे तो हिंदी के अंदर 40/40 मार्क्स आपके आसानी की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। हिंदी की एक क्लास मैंने परसों ली थी, ठीक है, उसके अंदर कारक मैं करवा चुका हूँ। सैंपल के लिए आप लोगों को क्लास देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कैसी क्लास मैं लेता हूँ। आज भी रात को 8:30 बजे क्लास लगेगी हिंदी की, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है। आप लोग मुझे एक बार टाइम टेबल बता देना भाई किस टाइम कौन सी क्लास लगानी है, उसके हिसाब से मैं सारा टाइम शेड्यूल ठीक कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलो रात को 8:30 बजे जीके की चलने दो, ठीक है, हिंदी क्लास दिन में लगा लो, दिन में लगा देंगे। मैथ का भी टाइम टेबल बता देना किस टाइम लगानी है, सारा करवा दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी हुई, सारा सिलेबस यूट्यूब पर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी का कोई बैच लेने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सिलेक्शन भी होगा आप लोगों का, यकीन नहीं तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे उनसे पूछ लो, जो दिल्ली पुलिस के बच्चे, आप उनसे कमेंटों के अंदर पूछ सकते हो कि उन्होंने यहीं से पढ़ा है ना, कोई मैंने उनसे रुपया लिया ना कुछ और उनका अच्छा स्कोर है, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट होगा। अब देखो आगे क्या है, फिजिकल के लिए, फिजिकल में क्या है, नर और मादा के लिए अलग अलग प्रावधान है। हाइट 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए नर की, मादा की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। छाती नर की 80 सेंटीमीटर की नॉर्मल छाती और 5 सेंटीमीटर की फुल आउट दर्ज होनी चाहिए। रेस 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पाड़नी है और महिला को 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 8.5 मिनट के अंदर पाड़नी है। ये आपका फिजिकल रहेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बात आ गई, अब जैसे ये जो सारा सिस्टम कराऊँ आपको कम से कम दिन के अंदर कम से कम आपको 7 से 8 घंटे का टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे पढ़ाई को दो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, ठीक है, और 7 से 8 घंटे अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जैसे फ़ोन देख लिया, महिला मित्र से बात कर लिया, बाहर घूम लिए, तो अदर एक्टिविटीज़ आप उस बचे हुए 7 से 8 घंटे के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका शेड्यूल रहेगा। अगर एक सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो आराम से सिलेक्शन है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। मेन जो अपना जो मेन वो है क्या है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। ये नहीं भाई आज चाचा में अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, 10 दिन तो चाचा में फुल जोश और उल्लास से पढ़ लिए, ठीक है, और 10 दिन के बाद भाई फिर बस पढ़ लिए अब कुछ नहीं बचा, वो नहीं। बस 10 दिन पढ़ लिए, किताब उठा ली, फिर छोड़ दी, फिर 2 दिन पढ़ लिए, फिर किताब उठा ली, फिर छोड़ दी, उससे सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, ना आज तक किसी का हुआ ना आपका होगा। तो एक रेगुलर वे में कंसिस्टेंसी बनाए रखो, थोड़ा सा जोर आएगा पढ़ते हुए, ठीक है। मैं मान सकता हूँ आप लोग संडे की छुट्टी मार सकते हो भाई, संडे को एक दिन के लिए पढ़ाई आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं, लोहे के चने से बाने समान है, ठीक है। लोग मजदूरी को प्रेफर करते हैं लेकिन पढ़ाई करते हुए उनका मन रोता है, बहुत जोर आता है पढ़ाई करते हुए। तो आप लोगों को मैं सीधी सी चीज़ ये बताऊँगा कि भाई अपना मन लगा के, मात्र आपके पास ये समझो 2 से 2.5 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन ले जाओगे, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, यही एकमात्र सरकारी नौकरी ही मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके पास सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही ऐसा विकल्प होता है जो कि उनकी जो स्टेज है, जो उनके परिवार की जो भुखमरी उसको दूर कर सकती है। बिजनेस वगैरह है वो आपके बाद में भी कर सकते हो, नौकरी लगने के बाद भी, लेकिन एक बेस तो होना चाहिए। अभी तो कुछ है ही नहीं, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ दूर करने के लिए आप लोग सरकारी नौकरी को प्रेफर करो। तो यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी। सारे थी राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खैच जाओ फटाफट।